Thank you for accepting me. आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आपको भी माफ नहीं करूँगी। आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे माफ करें। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ इससे पहले कि मेरा दिल बंद हो जाए। चले जाओ यहाँ से राज़ियान। मुझे मेरी बहन की शादी की तलब दूसरों से मिल रही है। आप ये कैसे कर सकते हैं बाबा? मुझे तो यूं लगता है कि मैं आपका बेटा ही नहीं हूँ। ये बातों की लंबाई में जाने का वक्त नहीं, बस इतना समझ लो कि ये घर भाईजान को तरके में मिला है। मेरा भी इस घर पर उतना ही हक है जितना भाईजान का है, इसलिए मैं जो भी कहूँगी पूरे हक के साथ कहूँगी। मामा, अपनी चीजों से तो आपने मुंह मोड़ लिया है, और ये तड़के को अपना कहने की क्या लॉजिक है, मेरी समझ से बाहर है। हम मामू के घर में रहते हैं, ये सच आप ना माने, लेकिन मुझे बहुत चुभता है। मुझे भी बहुत चुभती हैं तुम्हारी बातें। बेहतर तो यही है कि तुम मुझसे बात ही मत किया करो। और ये तरके की नौबत भी तुम्हारी वजह से आई है। बस सारी दुनिया का दर्द तुमने पाल रखा है। कल को जब अकेली रह जाओगी तो इनमें से कोई एक भी तुम्हारे साथ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, आप मुझसे बिल्कुल बात मत कीजिए, जो सजा देनी है बाद में दे दीजिएगा। चले अब हम भी तैयार हो जाते हैं, वो लोग हमसे पहले वहां पहुंच जाएंगे तो कितनी बुरी बात है, आखिर हम दुल्हा वाले हैं। हाँ, दुल्हन वाले बनने के अरमान तो खाक हो गए। मामा ऐसी भी कोई बात नहीं, हमारी निमरा के लिए शहर में ही तो लड़का था। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए सबसे शानदार दूल्हा ढूंढूंगा, प्रॉमिस। नहीं, इस बार ये काम मैं खुद करूंगी। आप दोनों प्लीज मेरी टेंशन लेना छोड़ दो और हंसी खुशी सुबारिया को इस घर में लाने की तैयारियां करो। निमरा, आइंदा से उस लड़की का नाम भी मेरे सामने मत लेना। मुझे लगता है कुछ दिनों तक जुबारिया का जिक्र इस घर में ना ही किया जाए, मामा के हेल्थ के लिए यही बेहतर है। मुझे मामा के रिएक्शंस की कभी समझ नहीं आई, वो जुबारिया के नाम से भी नफरत करती हैं, आखिर क्यों? मामा को बाबा के हर फैमिली मेंबर से नफरत है, यही बात है ना। कभी कभार इतने कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते की वजह से पेरेंट्स बच्चों के बारे में सोचना ही भूल जाते हैं। सफर करते हैं उनके बच्चे को क्यों नहीं सोचते। अच्छा तुम ये सब बातें छोड़ो, अब तुम अपनी बीवी को वेलकम करने की तैयारियां करो। ये सब बातें हम बाद में सोचें, उससे पहले सबसे पहले हम सेल्फी लेंगे। भाई दुल्हे मियाँ की सेल्फी तो होनी चाहिए। ठीक, जैसे आप कहें। क्या ये क्या? ठीक है, चले। आपने मुझे कॉल क्यों की? यार जब इंसान गुस्से में हो या किसी टेंशन में हो तो अपनी बीवी को ही फोन करेगा ना, किसी पड़ोसन को तो नहीं। आपको किस बात का गुस्सा है? आप तो इस दुनिया में आई हैं सिर्फ लोगों को टेंशन देने के लिए। मिसेस जुबारिया गाजियान, दूसरों को तो टेंशन में देता रहूंगा, वो तो उनकी किस्मत खराब है, लेकिन आज से आपकी सारी टेंशनें मेरी। अपनी किस्मत पे नाज होना चाहिए आपको।
क्या कहा आपने? आप मुझे रात को पिक करने आएंगे? आपका दिमाग ठीक है? आपको बिल्कुल भी यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है और ना ही मैं आपके साथ कहीं जाऊंगी। सुबारिया, एक बात की इजाजत तो आपको पहली फुर्सत में देनी है। वो क्या? जो आपकी आवाज में नमी है ना, उसको मैं खुशी में बदलना चाहता हूँ। इसके लिए क्या करना हो? आप बस प्लीज यहाँ पे ना आइए, भाईजान बहुत नाराज होंगे। ओह, तो वहां पे भी ये टेंशन सीरीज चल रही है। ऐसा करते हैं, इसका मिलके हल निकाल लेते हैं। किसी को तो इन रूठों को मनाना होगा और मुझे पता है ये काम आप अकेले नहीं कर सकते। आपको सिर्फ अपनी मतलब की बातें याद रहती हैं, मैंने आपसे नहीं मिली। कहाँ है अल्तमाश? बाजी बाजी बहुत परेशानी वाली बात हो गई है। क्या हुआ? बाजी वो मेरी बहन की तबीयत बहुत सख्त खराब है। इसकी डिलीवरी होने वाली थी ना 1-2 दिन में। जी बाजी, उसकी सास दाई लेके आ गई है। उसने पता नहीं क्या किया है, वो तो दर्द से तड़प रही है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। जाओ। जी हेलो, हाँ निम्रा, मैं आ रही हूँ लेकिन मुझे थोड़ी सी देर हो जाएगी। भाभी नहीं आई? आप उनको लेने नहीं गए थे? जितनी उसकी बेइज्जती हुई है इस घर में, उसके बाद वो यहाँ क्यों आएगी जुबारिया? मैंने ही उसे कहा था जाके शादी में शिरकत कर ले। उसे क्या पता था कि वहां पे तुम्हारी शादी का ड्रामा शुरू हो जाएगा। तुमने भी उसकी मौजूदगी को जरा घास नहीं डाला। बहुत अच्छा किया। जो आपकी आवाज में नमी है ना, उसको मैं खुशी में बदलना चाहता हूँ। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बात तो सुनो गाजियान, काफी जल्दी नहीं जा रहे? सनराइज का भी इंतजार नहीं किया तुमने? काफी इंतजार कर लिया, अब नहीं होता। बेगम से मिलने का आई की तो बहाना है। तो कॉलेज से पिक करूंगा, हॉस्टल ड्रॉप करूंगा। हाँ ठीक है, तुम्हें जाना चाहिए। हैव अ गुड टाइम।
See you. See you. अजनबी है कभी जागती सी रातें, बेतुकी सी सारी दिल बहलाने वाली बातें, कुछ नहीं है यहाँ कर तूने नहीं आना, डर यही मुझको ना बुलाना, ऐसे ना भूल जाना, मुझको ना बुलाना, ऐसे ना भूल जाना। इस जहां में कर हम तुम मिल ना पाए, उस जहां में जाके तुझको ही है पाना, ऐसे ना भूल जाना, मुझको ना बुलाना, ऐसे ना भूल जाना। अनस, आंटी जी ने बात ही नहीं की, ऐसे भी कोई नाराज होता है बड़ा। अरे निम्रा, किधर थी? आ गई हो? मैं गई थी आंटी से मिलने, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की। तुम्हें तो मम्मा की आदतों का पता है। आई होप तुमने उनकी कोई बात दिल पे नहीं ली होगी। कहीं मामा की वजह से हमारा हनीमून खराब ना हो जाए। प्लीज उन्हें समझाओ कि नॉर्मल बिहेव करें। फिर ऐसा कब तक चलेगा? और वैसे भी दुख तो तुम्हें होना चाहिए था, दिल से लगाकर वो बैठ गई हैं। सब आप आज मत पर इंतजार करो। निम्रा, तुम भी चलो ना हमारे साथ। नहीं, तुम जाओ, मुझे जरा काम है। चलो ना, लंच करेंगे, मजा आएगा। प्लीज, मैंने कहा ना, तुम जाओ, फन करो। श्योर? अच्छा चलो, मैं जल्दी से वापस आती हूँ और हम ढेर सारी बातें करेंगे, ठीक है? हाँ, बहुत सारी बातें। बाय। फारा, आप प्लीज उनके हॉस्टल के नंबर पे क्यों नहीं ट्राई करते? ये कैसे हो सकता है कि उनके साथ कोई मसला हो और किसी को पता ना हो? आप प्लीज रिलैक्स करें। आपको पता है ना डॉक्टर्स की ड्यूटीज। क्या पता वो आउट ऑफ स्टेशन हो, जहाँ पर सिग्नल ना आ रहे हो। फारा, प्लीज ड्राइव केयरफुली। अगर इतनी ही टेंशन थी तो आपने मुझे रात को फोन क्यों नहीं किया? मैं आपके पास आता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। प्यार तो आप खुद ही दीजिए, वो मुझसे शायद ना लें। गुड मॉर्निंग मिसेस। आप यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं? आप जल्दी से रेडी हो जाइए, मैं आज आपको कॉलेज ड्रॉप करूंगा। तब तक मैं बाबा जान को मिल लेता हूँ, और अगर जमशेद भाई नजर आ गए तो उनको भी सलाम कर लूंगा। जमशेद भाई ने आपको इस वक्त यहाँ देख लिया ना, तो जान से मार डालेंगे आपको भी और मुझे भी। क्यों? ये ऑनर किलिंग किस खुशी में? अपनी बीवी के कमरे में खड़ा, उन्होंने देख भी लिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? चुप हो जाए प्लीज।
निकाह हुआ है हमारा सिर्फ, और निकाह के बाद बीवी के कमरे में आने जाने की इजाजत नहीं होती। आप सबको अपना जैसा क्यों समझते हैं? आजाद ख्याल, बेलगाम। फिलहाल तो मैं आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना गुस्सा किस बात पे है? अगर बेलगाम होता तो आपका जीना अजाब कर देता जब आपने इनकार किया था। जाइए यहाँ से प्लीज। आपको साथ लेके जाऊंगा। निकाह एक जिम्मेदारी का नाम है और इस जिम्मेदारी को मैं पूरा करने आया हूँ। जुबारिया, कौन आया? अस्सलाम वालेकुम जमशेद भाई। जुबारिया, बाबा के कमरे में आओ। आप रुक जाइए, पहले मैं बात करता हूँ। जुबारिया, मैंने कहा ना आप रुक जाइए। गलती मेरी है, इसको ठीक भी मैं ही करूँ। देखिए गाजियान साहब, आप जिस क्लास से बिलोंग करते हैं वहाँ शायद शादी से पहले मिलना मिलाना आम हो, लेकिन हम ऐसी बेहयाई अफोर्ड नहीं कर सकते। कौन से जमाने की बात करें आप जमशेद भाई? मैं जुबारी को कॉलेज ड्रॉप करना चाहता हूँ, आप इसको बेहयाई कह रहे हैं? असली शादी तो निकाह से ही होती है, बाकी सब सिर्फ रस्म और रवाज है। इसको आप शादी का नाम दे बैठे हैं। मेरे पास अगर वक्त होता तो आपकी इन तमाम बातों का जवाब आपको जरूर देता। अभी के लिए तो आप जुबारिया को ले जाइए, लेकिन दोबारा ज़हमत न कीजिएगा। आपने अपनी जो भी जिम्मेदारी पूरी करनी है उसके लिए आपको रुखसती तक का इंतजार करना पड़ेगा। मैंने गाजियान का इंतखाब बहुत सोच समझ के किया था तुम्हारे लिए, और मैंने भी बहुत सोच कर और समझ कर उससे अपना रिश्ता खत्म किया। लेकिन आप इस तरह से प्लीज मेरा मत पीछा किया कर, मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं आपकी केयर करता हूँ, जासूसी नहीं। अगर आप मेरे प्यार को नहीं समझ सकती तो ना समझे, लेकिन प्लीज नेक्स्ट टाइम मेरे प्यार की इंसल्ट मत कीजिए। हाँ ठीक है, चलो सही है, मुझे बता देना। जिब्रान बेटा, पहले दूसरे काम खत्म कर लो, सलाद बाद में सजाते रहना। सुबह से तुम गाजियान की पसंद की डिशेस बनाने में लगे हुए, देखना दूसरे लोग तुम्हें कच्चा खा जाएंगे। वो चीफ गेस्ट है, प्रोटोकॉल तो देना पड़ेगा ना। ओके। भाईजान आ रहे? आप बिला वजह क्यों उम्मीदें लगा कर बैठ जाती हैं? वो कभी जकिया को नाराज करके आपके पास नहीं आएगा। मैं कब ये चाहती हूँ कि वो जकिया को नाराज करके मेरे पास आए? मैं तो बस ये चाहती हूँ कभी कभार अपनी शक्ल दिखा दिया करे। बहनों के लिए तो भाइयों का नाम ही काफी होता है। मुझे पता है मैं वारिस की जगह नहीं ले सकता, लेकिन मैंने हमेशा कोशिश की है कि आपको इस रिश्ते की कमी ना होने दो। जो इज्जत और जो मान मुझे आपके रिश्ते से मिला है उसका तो कोई मेमूल बदल हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन अपनी कमाईगी का एहसास कभी कभी बहुत शिद्दत से होता। काश आपको इस घर में वो सुख मिलता जो हर औरत ख्वाहिश करती है। प्लीज भाई साहब, इस तरह कभी मत सोचिएगा। सफीर की शहादत तो अल्लाह की मर्जी थी,
और आपने एक शहीद की बेवा को जो मकाम इस घर में दिया है, मेरी औकात से वो कहीं बढ़ गया। आपको जो मकाम दिया है वो आपके सब्र ने दिया है, वरना तो आपकी बहन ज़किया भी है। ज़किया और भाईजान ने तो हमेशा मुझे उस औरत की बेटी समझा जिसने उनके अब्बा से शादी की थी। अगर उन्होंने मुझे अपने अब्बा की बेटी समझा होता तो ये दूरियां कब की खत्म हो गई होती। इस सोसाइटी का भी अजीब अलमी है, करे कोई और भरे कोई। अब निम्रा और अनस को इस पछतावे से दूर रखना आप दोनों ने। अब आपको फैसला करना है। आपके बच्चे आप दोनों को साथ देखना चाहते हैं। आप ये फैसला करें कि आपने ये रिश्ता बचाना है या अपनी अना। अब ये आपकी समझदारी पर है कि आप ये किस तरह हैंडल करते हैं। आपकी बहन अगर इतनी समझदार होती तो और क्या चाहिए। मेरा भाई तो समझदार है ना। बेटा जरा जल्दी जल्दी करो, मेहमान आने वाले हैं। रायता बनाया? सुनो, मेरा ख्याल है तुम हमेशा के लिए अपने बाप के घर चले जाओ। मेरी जिंदगी तो उसने बर्बाद की सुखी, तुम्हारी भी बर्बाद कर दी, लेकिन फिर भी कितनी इज्जत अफजाई है उसकी। बेचैन हो ना उसके घर जाने के लिए। मामा आप इतना नेगेटिव कैसे सोच लेती हैं? और फिर बोल भी देती। गाजियान से रिश्ता मैंने खुद खत्म किया था, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया था। आप सोचें, अगर मेरी शादी हो जाती गाजियान से तो क्या होता? क्या होता? तुम्हारा घर बसा होता और मैं सुकून से होती। नहीं मामा, आपका सुकून खत्म हो चुका होता। आपको पता है कल और आज में क्या फर्क है? आज जिस जगह आप हैं वहां गाजियान होता और मेरी पोजीशन वही होती जो आपकी नजरों में बाबा की। निम्रा, मुझे बातों से बहलाने की कोशिश मत करो। गाजियान और कबीर का क्या मुकाबला? गाजियान बहुत रिस्पॉन्सिबल बच्चा है और तुम्हारे बाप ने कभी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई, हमेशा जिम्मेदारियों से भागा है वो। मामा पापा कभी भी गैर जिम्मेदार नहीं थे। सच तो ये है कि आपको कभी उनसे प्यार था ही नहीं, जैसे गाजियान को मुझसे नहीं। तुमने मुझे बहुत मायूस किया है निम्रा। मैंने गाजियान का इंतखाब बहुत सोच समझ के किया था तुम्हारे लिए, और मैंने भी बहुत सोच कर और समझ कर उससे अपना रिश्ता खत्म किया। एनीवे, मैं इस वक्त आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती। मैं पहले ही बहुत लेट हो चुकी हूँ। आप प्लीज़ मेरी टेंशन लेना छोड़ दें, मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ। तुम रिलैक्स्ड नहीं हो, तुम्हारा दिमाग खराब है। वो लोग तुम्हारा क्या एहसास करेंगे? तुम तो 4 हाथ उनसे आगे हो। एहसास तो आपको भी नहीं है कोई मेरा। जो बात मैं भूलना चाहती हूँ वही याद दिला देती हूँ। हेलो जी पापा। जी गाड़ी है और ड्राइवर भी। मैं आ रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।
एक जरूरी कॉल है, मैं अभी सुनकर आती हूँ। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये खूबसूरत गलती बार बार करना चाहोगे, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें इस गलती की माफी भी नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता था कि इस गलती के बाद जिंदगी इतनी हसीन हो जाएगी। वैसे फारा, आपने मोहब्बत की थी या फिर सिर्फ शादी? मैंने मोहब्बत की थी और अल्तमश ने शादी। ऐसे बहुत गलत बात है, आप अल्तमश भाई को अंडर एस्टिमेट कर रही। एब्सोल्युटली नॉट। मैं इतना अरसा उनके साथ गुजारने के बाद उनकी मोहब्बत करने के अंदाज को अंडरस्टैंड कर रही हूँ। वैसे भी रिश्तों को नई जिंदगी देने के लिए अंडरस्टैंडिंग और मेंटल कंपैटिबिलिटी बहुत जरूरी होती है। वैसे किसी भी रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है, मगर मुश्किल ये है कि अंडरस्टैंडिंग होती बहुत मुश्किल से। May I have your attention please? मुझे एक बहुत अच्छी न्यूज सुनानी है आप सबको, एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत अच्छी न्यूज है। तो बताओ ना अच्छी न्यूज। अच्छी न्यूज इतनी देर तक अपने पास नहीं रखते। हाँ ये भी है। तो अच्छी न्यूज ये है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। मुझे प्रैक्टिस के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना होगा। टिकट्स भी हो गई हैं और मैं कल ही जा रही हूँ। मगर इतनी जल्दी? यार बहुत गलत बात, इतनी बड़ी न्यूज तुमने मुझसे छुपा के रखी। हमें सेलिब्रेट करने का टाइम भी नहीं मिला। एक्चुअली हम सब इतने बिजी थे कि बताना याद ही नहीं रहा। सिलेक्शन तो मेरा बहुत पहले हो गया था। सोचा था सबको सरप्राइज पार्टी दूंगी, पर वक्त ही नहीं मिला। कंग्रेचुलेशंस। अल्लाह तुम्हें हर वो चीज दे जो तुम डिजर्व करती हो। तुम्हें भी। अच्छा बैठ जाओ, मुझे दूल्हा बनते भी नहीं देखोगी। हमारा कल हमारे आज से हमेशा बेहतर होता है। बशर्ते हम उससे बदलने पर यकीन रखें। मुझे पता है तुम्हारी खुशी यहां से दूर जाने में है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन सिर्फ इतना जरूर कहूंगा कि एक बात जरूर सोच लेना कि जब हम सच को दिल से कबूल कर लेते हैं तो फिर उससे दूर भागने की जरूरत महसूस नहीं होती। थोड़ा सा वक्त चाहिए बाबा। मेरे और गाजियान के दरमियान बहुत कुछ कॉमन है। घर, दोस्त, रिश्ते और यादें। मैं इन यादों से, इन बातों से बाहर निकलना चाहती हूँ। मैं गाजियान और जुबारिया को थोड़ा सा वक्त देना चाहती हूँ, और शायद खुद को भी। तुमने मामा से बात की? पता है बाबा, कुछ बातें सिर्फ आपसे शेयर करना अच्छा लगता है, और कुछ मामा से। काश आप दोनों समझ पाते। मैं समझता हूँ इस बात को। मैं ये भी समझता हूँ कि जो कुछ गुजर गया मैं उसे वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन जो कुछ मेरे पास है उसे तो बदल सकता हूँ। मामा ये कब रियलाइज करेंगे कि आप उनके बारे में इतना सोचते?
सब जानती है। मैंने हमेशा इस रिश्ते को बचाने की कोशिश की है। वो आज भी डिवोर्स चाहती है और मैं आज भी इस लम्हे से डरता हूं। बाबा, कल और आज में बहुत फर्क है। रिश्ता टूटने का दर्द मैं झेल रही हूँ और वो मेरी माँ है। कभी भी इस दर्द को अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं आने देंगी। प्लीज बाबा, आप ही पहल कर लें प्लीज। स्माइल। एक तो आप जिंदगी में कभी सीरियस नहीं होते, जब भी देखो कोई ना कोई उल्टी सीधी हरकत कर रहे होते हैं। और आप जो ये चिड़चिड़ी बीवियों की तरह हमेशा मुझे डांटती रहती हैं, मसला क्या है यार? आप अच्छी लग रही थी तो पिक्चर ले ली। ऐसे इधर कोई मसला चल रहा है? मैं कैब बुक करवाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे कल जल्दी जाना है, मैं सोच रही हूँ आज ही चली जाऊँ। तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। और पहली और आखिरी बात, जो भी बात आपको परेशान कर रही होती है मुझे बता दिया करें। अब हमारा जिंदगी भर का साथ है और मैं मोहब्बत करने से ज्यादा मोहब्बत निभाने में यकीन रखता हूँ। आप जानते हैं मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती। मुझे एक ही बात बार बार दोहराना अच्छा नहीं लगता। मिसेस जुबारिया गाजियान, मुझे भी अपनी बात दोहराना अच्छा नहीं लगता। आपको बहुत शौक होगा इस वक्त टैक्सी के लिए ख्वार होने का, लेकिन ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। गाजियान, आपकी वजह से पहले ही मेरी जिंदगी सवालिया निशान बन गई। जैसे लग रहा होता है कि हर कोई मुझे ही देख रहा है। अब कुछ लोग होते ही इतने अच्छे हैं कि उनसे नजरें हटाना मुश्किल हो जाती। इसमें लोगों का क्या कसूर है? कसूर तो आपका है। आप इतनी अच्छी ही क्यों हैं? आप अल्तमश को समझाते क्यों नहीं? वो वहाँ, फारा यहाँ, अब उसे भी यहाँ आ जाना चाहिए। उस जैसे डॉक्टर की तो यहाँ ज्यादा जरूरत है। इसका जिम्मेदार भी शायद नहीं। वो अपने आप को यहाँ मिसफिट समझता है। जब वो यहाँ रहना चाहता था तो मैंने उसे जाने दिया। अब वो अपने आप को किसी रिश्ते का पाबंद नहीं समझता। वो अपने साथ भी गलत कर रहा है और फारा के साथ भी। उसे सोचना चाहिए। ये फासले दिलों में दूरियां डाल देते हैं और यूं आहिस्ता आहिस्ता अकेले रहने की आदत बन जाती है। सही कह रही हैं आप। आइए। पहले ये शख्स मेरी जिंदगी के साथ खेलता रहा और अब मेरे बच्चों को टारगेट कर लिया। भाईजान, मेरे बच्चे अब आकर मुझे गलत समझ रहे हैं, अपनी माँ को गलत समझ रहे हैं। बच्चे किसी एक को गलत नहीं समझते। हाँ, माँ से उन्हें ज्यादा तवक्को होती है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? माँ ने कुछ नहीं किया उनके लिए।
अच्छा, अब बहस का तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बच्चे खुद अपने फैसले करने की उम्र को पहुंच चुके हैं। उन्हें अपने अच्छे बुरे का पता है। मुझे तो लग रहा है कि मैं आप पे बोझ बनती जा रही हूँ। कभी आपको बच्चों की बातें ठीक लगती हैं और कभी कबीर की। मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए। नहीं रहूंगी मैं आपके घर पे, चली जाऊंगी मैं यहाँ से। क्या कभी कभी तो मेरे साथ बहुत ज्यादती करती हो। मुझे किसी की कोई परेशानी नहीं है, मैं तो बस तुम्हें सेटल देखना चाहता हूं। ये ख्याल दिल से निकाल दें भाईजान, क्योंकि मैं अब दोबारा आपके दोस्त के साथ कभी भी सेटल नहीं होंगी। जब मुझे उसकी जरूरत थी तो वो अपनी पहली बीवी के साथ खुशो खुर्रम था। अब वो नहीं है तो उसे मेरी और मेरे बच्चों की याद आ गई। नहीं भाईजान, ये तो सराहत की तजलील, इसका कोई कफारा नहीं है, कोई मदावा नहीं। ये आप भी सुनिए और अपने दोस्त को भी बताओ। जिन हालात में मेरा निकाह हुआ है उसके बाद बहुत मुश्किल है रोमांटिक मोड ऑन करना। मुझे निम्रा की आंखें एम्बैरस करती हैं, लेकिन उसे कोई परवाह ही नहीं है। वो इन सब बातों में इंटरेस्ट ही नहीं लेता। He is a man with class. वो जो सोचता है वो करता है। मुझे ऐसा बंदा मिला होता फिर मैं तुम्हें बताती हूँ रोमांटिक मोड कैसे ऑन करते हैं। यार जिंदगी में रोमांस के अलावा भी बहुत कुछ है, और वैसे भी मुझे अपनी फ्यूचर की बहुत टेंशन हो रही है। मैं ज़किया मामी को कैसे फेस करूंगी? मैं तो जब भी सोचती हूँ मुझे टेंशन होने लग जाती है और इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इंसान को अपनी जिंदगी में दो किस्म की औरतों की बहुत फिक्र होती है। एक वो जो उसको जिंदगी देती है और एक वो जो उसकी जिंदगी बदल देती है। क्यों इफ़ी? और इसके बाद वो अगर किसी तीसरी औरत के बारे में सोचे तो दूसरे उसकी जान ले लेगी। मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है। ये सब फजूल बातें किताबों में अच्छी लगती हैं। किताबों की बातों को हमें सच करना आता है, चैलेंज ना कीजिए। देखिए गाजियान, मैं आपको बिल्कुल भी चैलेंज नहीं करना चाहती, लेकिन आप इस तरह से प्लीज मेरा मत पीछा किया करें। मुझे नहीं अच्छा लगता। और अगर किसी ने देख लिया तो फिर क्या होगा? मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी बीवी के साथ हूँ। लेकिन मैं अब तक अपने घर हूँ गाजियान। जब मैं आपके घर रुखसत होके आ जाऊंगी तब आपको पूरा हक होगा मेरी जासूसी। लिसन जुबानी, निकाह के बाद मैं आप पे सब हक रखता हूँ, सिवाय इस एक हक के। मैं आपकी केयर करता हूँ, जासूसी नहीं। अगर आप मेरे प्यार को नहीं समझ सकती तो ना समझे, लेकिन प्लीज नेक्स्ट टाइम मेरे प्यार की इंसल्ट मत कीजिए। ये तुमने ओवर रिएक्ट किया है। तुम्हें अपने वर्ड्स पे एक्सक्यूज करना चाहिए। वो दीवाना है तुम्हारा, कदर करो उसकी। दीवानगी इंसान को रुसवा करके छोड़ती है, जो सिर्फ इस बात का डर है। जब वो हंसती है तो दिल चाहता है उसको देखता रहे, जब रोती है तो दिल चाहता है कुछ भी कर लूं लेकिन उस मुस्कुराहट को वापस लाऊं। ऐसी क्या जादूगरी है इस लड़की में? ये लड़की मेरी बीवी है और ये इसका घर है।
मुझे मेरे बच्चों से दूर करके तुम्हें क्या मिलेगा? बच्चे अगर आपके हैं तो मेरे भी। मैं उनकी जिंदगी का हर फैसला करने का हक रखता हूँ। नहीं रहना मुझे इस घर में भाईजान। अब मैं इस घर में तब तक नहीं आऊंगी जब तक मुझे मामी खुद नहीं लेकर आए। ऐसी हुई है ये दुनिया पर आई, सुनता नहीं है कोई, दूं क्या दुहाई। आवे ना आवे ढोला मैं ते मर गईया, देंदिया ताने मैनू सैया।